तो कोडरमा में NH31 से NH20 में तब्दील करते हुए ये कहा गया कि यहां से फर्राटेदार तरीके से गाड़ियां गुजरेगी, लेकिन निर्माण कंपनियों की अब पोल खुलने लगी है। NH पर कई एक्सीडेंटल जोन हैं जहां टोल देने के बावजूद लोगों को जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। से गुजरने वाली NH31 को NH20 में तब्दील करते हुए रफ्तार भरी सड़क का निर्माण तो पूरा कर लिया गया, लेकिन कोडरमा में 27.5 किलोमीटर की ये सड़क निर्माण एजेंसी की खामियों की वजह से एक्सीडेंटल जोन के रूप में तब्दील होते जा रही है। आए दिन इस सड़क पर हादसे हो रहे हैं, जिससे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार ने सड़क तो ऐसी बनाई है जैसे मक्खन जल रहा हो, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि सड़क पे कहीं पर भी कट दे दिया है। प्रशासन का कुछ ध्यान नहीं है, प्रशासन देख नहीं रहे हैं। उसी कट के वजह से गाड़ी इधर से उधर और डबल लाइन में चलती है, कभी सिंगल लाइन में, कभी कुछ चल जाती है। तो सरकार देखना चाहिए कि सड़क दुर्घटना कैसे हो रहा है। गाड़ी का रफ्तार तेज रहता है, गाड़ी का रफ्तार तेज होने के कारण कहीं से भी गाड़ी घुस जा रहा है। गाड़ी का रफ्तार तेज है, कहीं से गाड़ी घुस जा रहा है, तो फिर यही दुर्घटना का कारण हो जा रहा है। तो प्रशासन को देखना चाहिए कहीं पर भी कट ना हो। बाकी सड़क तो बहुत अच्छा सरकार बनाए। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली 4 लेन में सर्विस लेन बनाया जरूर गया है, लेकिन कई जगहों पर यातायात नियमों की अनदेखी करी से काट दिया गया है। क्योंकि ये NH का काम है, NH का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जरूर देखना चाहिए इस पे। चूंकि आपको पता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है ब्लैक स्पॉट्स पे। ब्लैक स्पॉट्स हम लोग NH पर वैसे जगहों को मानते हैं जहां पर साल भर की अगर एक्सीडेंट की रेट निकाली जाए तो पता चलता है कि काफी एक्सीडेंट हुआ है। तो ब्लैक स्पॉट्स अगर कोई है तो चिन्हित करना DTO, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, यहाँ के SDO और NH के पदाधिकारी, इसकी कमेटी बनी हुई है। हर जिले में एक कमेटी बनी हुई है, उनकी रेगुलर बैठक भी होती है। तो निश्चित रूप से ये संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। हद तो तब हो गई जब सर्विस लेन पर ही गैरेज खुलने की खबर आई। गैरेज संचालकों को इसे हटाने की हिदायत भी दी गई, लेकिन गैरेज संचालकों पर इसका कोई असर नहीं दिखा। रोड तो सर बढ़िया बनाया गया है, आदमी जल्द से जल्द अपना दूरी तय कर ले रहे हैं, लेकिन रोड के हिसाब से इन्होंने रोड पे लाइट्स नहीं दिए हैं। रात में वो एक इशू है। कहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए वो मिलनी हर जगह नहीं अवेलेबल है। इनके साइन बोर्ड हर जगह अवेलेबल नहीं है, जिससे दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। बरही से कोडरमा 4 लेन सड़कों में अब बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। सड़क बहुत जगह दब गई है। सर्विस लेन का काम भी कई जगहों पर अधूरा है, लेकिन टोल टैक्स चालू कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि खराब पड़ी सड़कों पर टोल टैक्स क्यों? तो यही कहना, सरकार से यही कहना चाह रहे हैं, जैसे कि सरकार टैक्स ले रही है, यहाँ पे टोल टैक्स मदरगुंडी में काटी जा रही है गाड़ी से। तो रोडों पे जो गड्ढे हो रहे हैं, ना गड्ढे की मरम्मत हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो रही है, ना एक्सीडेंट का कोई वहाँ पे खर्च दिया जा रहा है, ना कुछ इलाज किया जा रहा है। फिर भी लोगों से टैक्स काट लिया जा रहा है मदरगुंडी में। तो जो गड्ढे हो रहे हैं, बरसात में रोड दब रहे हैं, इनमें सरकार नहीं देख रही है। सड़क बनाए हुए अभी साल भर भी नहीं हुए हैं, लेकिन सड़क कई जगहों से टूटने लगी है। अब सड़क बनाने में गुणवत्ता क्या रही है, ये जांच का विषय है। कई जगह सड़कें खराब हो गई है, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है। और जो 1 साल भी इस सड़क को बनाए हुए अभी नहीं हुए हैं, लेकिन सड़कें जगह जगह से टूटने लगी। सर्विस लेन का काम भी अधूरा है। सवाल ये है कि आखिर गड्ढे वाली सड़कों पर टोल टैक्स क्यों? और सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह सड़क पर कट बनाए गए हैं, जिससे गाड़ियां जो है वो रफ्तार से चलती हैं और साइड से गलियों से आने वाली गाड़ियां उसमें घुस जाती है। आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। जल्द से जल्द इस पूरे सड़क को अगर नहीं दुरुस्त किया गया तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। सहयोगी आभास के साथ आर्यन श्रीवास्तव, नक्षत्र न्यूज, कोडरमा।